जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जैसा कि मित्रों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही थी। इसके अलावा कोई मेरा मित्र ग्राम सेवक, पटवारी, एसआई, इसके अलावा पीटीटी, बीएसटीसी की कोई तैयारी कर रहा है तो सभी एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। राजस्थान का जीके, जिसमें राजस्थान का इतिहास हमारा चल रहा था, मारवाड़ रियासत के कुछ महत्वपूर्ण 50% हमने कल कवर किए और आज की क्लास में और हम प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात स्टडी एग्जाम एकेडमी की यह है कि आपको यहाँ पर कम समय में अधिक प्रश्न हम कवर करवाने जा रहे हैं। निःशुल्क घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और अपनी इससे पहले जो क्लास हुई है वो कंप्यूटर और महिला बाल अपराध की हो चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो राजस्थान जीके स्टार्ट करते हैं। और ये पीडीएफ कल जो हमने पीडीएफ डाली थी, विद्यार्थी बोल रहे थे सर उसका आंसर नहीं है, तो आज आपको इस पीडीएफ जैसे ही पूरी समाप्त होगी सबसे नीचे आपको नीचे आंसर मिल जाएंगे, इसलिए आप मिलान भी कर सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। टेलीग्राम में पूरी पीडीएफ मिल जाएगी मित्रों, वहां से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़, शाहपुरा, बांसवाड़ा या मेवाड़? यदि आपको लाडलू आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी मित्र बता रहे हैं ए मारवाड़ रियासत, उन सभी साथियों का राइट आंसर है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है राजस्थान में? मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो कौन सी है साथियों? मेवाड़ रियासत। कौन सी रहे? मेवाड़ रियासत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर आ चुका है आप लोगों के लिए। मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम क्या था रे? बहुत ही गजब का प्रश्न है। बिल्कुल मैं बेसिक से आपको हाई लेवल तक कंप्लीट करवा रहा हूं। कोई भी एग्जाम राजस्थान का ढंग से फाइट कर सकते हैं। जांगल प्रदेश, बांगड़ क्षेत्र, मरु प्रदेश या प्रागवाट? बिल्कुल यहाँ पर आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आने लगे हैं। कई मित्रों की तो गजब की तैयारी है, जो पिछली बार मेरे साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे उनमें से कुछ मित्र 1-2 नंबर से रह गए थे, उनकी इस बार बारी है। चिंता मत करो मेरे लाडलू। बिल्कुल सी जिसका भी आ रहा है मरु प्रदेश, बिल्कुल राइट है रे, मरु प्रदेश के नाम से इसे जाना भी जाता है। बढ़ते हैं रे अगले प्रश्न की ओर। राठौड़ों का आदि पुरुष, अरे जो मारवाड़ रियासत है यहाँ पर किसका शासन रहा था रे? राठौड़ों का। किसका रहा था रे? राठौड़ों का रहा था। तो राठौड़ों का जो आदि पुरुष है या मूल पुरुष भी किसे कहा जाता है? राव सिंहा, राव धुवड़, राव जोधा, राव चूड़ा? बिल्कुल बहुत ही गजब यहाँ पर तैयारी। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाले बटन को जल्दी से दबाएं और जल्दी से शेयर कर दें ताकि और भी साथियों तक पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा हौसला थोड़ा बुलंद हो। तो राठौड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है राव सिंहा को। राव सिंहा को कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। प्रश्न संख्या 4 ये लो आ चुका है। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? राठौड़ तो जो जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे, इनकी प्रारंभिक राजधानी मंडोर, पाली, जोधपुर या सिवाना कहां पर थी रे? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर नीचे दें। इसका जो गजब यहाँ पर राइट आंसर कौन दे रहा है देखें। या बिल्कुल पाली, बी सही है रे। कौन सी थी प्रारंभिक सबसे पहली राजधानी? पाली थी रे। ध्यान रखना कौन सी? पाली। ये लो अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर आ चुका है आप सभी साथियों के लिए। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। किससे मिलकर बना है ये राठौड़ शब्द? मराठा, राष्ट्रकुल, राष्ट्रकूट या चालुक्य? दक्षिण की कौन सी जाति थी रे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। बिल्कुल सी जिसने भी दिया है राष्ट्रकूट, उन सभी का राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आ चुका है स्क्रीन पर। जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की? 1549, 1559, 1439, 1453? जोधपुर की स्थापना किसने की रे? राव जोधा ने की थी। कब की थी रे मित्रों? बिल्कुल जिसका भी यहाँ पर आंसर आ रहा है प्रश्न संख्या 6 का 1459 बिल्कुल राइट है रे मेरे लाडलू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। मुंडियारी ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश, हाड़ा वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश? इस टॉपिक को देखकर भी आपने राइट आंसर दे दिया होगा कि टॉपिक है वो किस वंश पर है। राठौड़ वंश का है, जोधपुर के शासकों का है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर राठौड़ वंश, बिल्कुल डी राइट है रे सभी का। राठौड़ वंश का जो इतिहास है उसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? मुंडियारी ख्यात के अंदर भी देखने को मिलती है रे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये लो प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन पर आ चुका है आपके लिए। मारवाड़ के किस शासक के काल में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई? कल भी मैंने ये प्रश्न करवाया था। सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक के काल में हुई? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में। राव जोधा, राव गंगा, राव रणमल, राव चूड़ा। बिल्कुल यहाँ पर राव चूड़ा बिल्कुल राइट होगा रे। राव चूड़ा, राव चूड़ा, राव चूड़ा ने किसकी शुरुआत की? सामंत प्रथा की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पर आ चुका है। मारवाड़ के किस शासक को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? यदि प्रश्न पूछा जाए सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की, तो चूड़ा ने की रहे। यदि वास्तविक संस्थापक यहां पर पूछ लिया जाए तो यहां पर आंसर आपका चेंज हो जाना चाहिए तुरंत। राव रणमल, राव जोधा, राव चूड़ा या राव सातल देव। देखिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कौन सा मेरा मित्र देता है। 9 प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर बिल्कुल राव जोधा, बिल्कुल राव जोधा राइट है रे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर आ चुका है। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया? जो राव रणमल थे इन्होंने अपनी बहन का विवाह, जो इसका नाम था हंसाबाई, और इसके द्वारा ही मारवाड़ और मेवाड़ के बीच आवल बावल की संधि हुई थी। किस शासक के साथ विवाह किया? राव चूड़ा, खेता, लाखा या हमीर। इसका राइट आंसर बिल्कुल यहां पर राणा लाखा, बिल्कुल राणा लाखा राइट है रे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया था? मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मंडोर को राजधानी बनाया? पहले राजधानी कहां पर थी रे? पाली। कहां पर थी? पाली में। और बाद में कहां बनाया रहे? मंडोर। मंडोर को राजधानी किसने बनाया? रावसिंह, मालदेव, जोधा या चूड़ा। 11वें का राइट आंसर बिल्कुल यहां पर राव चूड़ा राइट है, बिल्कुल राव चूड़ा बिल्कुल सही है रे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। इंदिरा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक के साथ किया तथा मंडोर देश में दिया था? मंडोर को देश में दे दिया था राव सिंह, राव जोधा, राव चूड़ा या राव आसनाथ को। बिल्कुल यहां पर जिसने मंडोर को बसाया राव चूड़ा को देश में दिया था रे। ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? मोटा राजा उदय सिंह, कल मैंने बताया था सूर सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह और राज सिंह। अकबर ने बाद में इसको शासक बनाया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह रहे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 आ चुका है स्क्रीन पर। राव चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? राव चंद्रसेन के बारे में मैंने बताया था। अरे भूला बिसरा राजा महाराणा प्रताप का अग्रगामी अग्रज मेलू को छोड़कर कहाँ चले गए? जंगलों में। लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ है? बदराजून, सिवाना, मंडोर, सचियाब। बिल्कुल यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रे? देखो इसका जो राइट आंसर जो भी मित्र दे रहे हैं ए भद्राजून, उन सभी का राइट है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं वो प्रश्न सारे बता दूंगा जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि अधिकतर वही प्रश्न घूम फिर कर आते हैं एग्जाम में। जोधपुर रियासत के सालवा गाँव का संबंध किसे है? सालवा गाँव काफी प्रसिद्ध है। इसका संबंध किससे है? गोराधाय, मुणोत नेरसी, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़। 15 का राइट आंसर दुर्गादास राठौड़ हो जाएगा। किससे है रे? दुर्गादास राठौड़ से। ध्यान रखना। ये लो प्रश्न संख्या 16, काफी बड़ा प्रश्न है, लग रहा होगा। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को छांटना है। एक नंबर है मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान किसने किया रे? दुर्गादास राठौड़ ने। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। पन्ना धाई की तरह वीर दुर्गादास राठौड़ को भी स्वामी भक्त कहा जाता है। महाराणा अजीत सिंह ने दुर्गादास को अंतिम समय तक उच्च पद पर आसीन रखा। कौन सा कथन यहाँ पर गलत माना जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा रे। डी क्या है? बिल्कुल यहाँ पर गलत इसके अंदर लाइन दी हुई है। अजीत सिंह ने दुर्गादास को बाद में यहाँ से निकाल दिया था। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर।
जोधपुर में प्राचीन राजाओं की जो छतरियां एवं उद्यानों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्राचीन राजाओं की छतरियां और उनके उद्यान कहाँ पर है रे? मेड़ता, मंडोर, नागाना या जाइल? 17 का बिल्कुल राइट आंसर मंडोर आ चुका है आपके लिए राइट। मंडोर की छतरियां काफी प्रसिद्ध है जोधपुर के शासकों की, ध्यान रखना। ये लो प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 1572 और 73 में मोटा राजा उदय सिंह, राय सिंह, आमेर के मान सिंह को या राम सिंह को? तो इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? बीकानेर के राय सिंह को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर व जैसलमेर के शासकों के मध्य पोकरण परगना के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के बीच जो पोकरण परगना को लेकर विवाद था वो उसका जो निपटारा है कौन से मुगल शासक के काल में हुआ था? 19 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 स्क्रीन पर। रानी उमादे यानी रानी भटियाणी जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी? रूठी रानी के नाम से उमादे को जाना जाता है और ये किस शासक की पत्नी थी? राव चूड़ा, मालदेव, राव गंगा या राव बीका? 20 का जो राइट आंसर है वो राव मालदेव, यहां पर भी बिल्कुल राइट आंसर है, मालदेव की पत्नी थी। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी? ये मैंने मारवाड़ जो मेवाड़ का इतिहास था खानवा का युद्ध उसके बारे में बता दिया था पहले ही। रणमल, जोधा, चंद्रसेन या राव गंगा? सेना किस शासक ने भेजी थी ये पूछा गया है, तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राव गंगा ने भेजी थी। ठीक है, गंगदेव राठौड़ ने भेजी थी लेकिन सेना लेकर खुद नहीं गए थे, इसने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। किसने किसको भेजा रे? मालदेव को भेजा था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किस किस के बीच हुआ रे? एक तो मुगल शासक बाबर था और मेवाड़ के राणा सांगा थे। प्रश्न संख्या 22। मुणोत नैनसी मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि तथा ख्यात लेखक थे? ये बहुत ही गजब। मुणोत नैनसी ख्यात आपने सुना होगा कई बार नाम, तो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रसेन, जोधा, गंगा या जसवंत सिंह प्रथम? 22 का जो करेक्ट आंसर है वो डे हो जाएगा, जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में। किसके रे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में। ये लो अगला आ चुका है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। राव चंद्रसेन, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह या जसवंत सिंह? बिल्कुल 23 का राइट आंसर बे हो जाएगा, दुर्गादास राठौड़ को कहा था। नेक्स्ट, मारवाड़ में वीरता सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, तो सर्वोच्च सिरोपाव था, क्या था? हाथी सिरोपाव, पालकी, घोड़ा या कड़ा दुसाला सिरोपाव? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हाथी सिरोपाव। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे? कौन सा विद्वान था जो जसवंत सिंह के दरबार में था? नर हरिदास बारठ, दलपति मिश्र, बनारसी दान या उपयोग सभी? इसमें मुझे पता है आप क्या आंसर दोगे। इसका राइट आंसर सभी डी देंगे, उपयोग सभी, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने जोधपुर का किस अवधि में खालसा घोषित कर दिया था? खालसा का मतलब इसका जो नियंत्रण है वो किसी शासक के पास में नहीं था, अकबर ने खुद जोधपुर को अपने अधीन कर लिया था, सीधा कंट्रोल अकबर के हाथ में चला गया। कब खालसा घोषित किया अकबर ने? 1584-85, 71 से 73, 1581 से 83, 75 से 77। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में। सारे प्रश्न में कई प्रश्न वो लेकर आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, 1581 से लेकर 1583, ध्यान रखना। 2 साल तक मारवाड़ को खालसा घोषित किया था। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है रे। 50 साल तक इसने राज किया था। कौन सा मारवाड़ का शासक? जोधा, चूड़ा, मालदेव या इनमें से कोई नहीं? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल राव जोधा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राव जोधा।
राव जोधा ने जोधपुर को बसाया। रे मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है, और ये सबसे शक्तिशाली शासक था मारवाड़ का। 50 दुर्गों का विजेता भी इसे कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़, राव जोधा, मालदेव या चंद्रसेन। और खानवा के युद्ध में ये सेना लेकर गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव मालदेव हो जाएगा, राव गंगा का पुत्र मालदेव था। रे सबसे शक्तिशाली हसमत वाला राजा इसे कहा जाता है। कभी बताऊंगा मैं मारवाड़ के बारे में, इस मालदेव के बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। इतिहास का जो इतिहासकार है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा, कान का कच्चा किस राजा को कहा है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार ने। राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या सज्जन सिंह। 29 का राइट आंसर बिल्कुल अजीत सिंह होगा। क्या होगा, अजीत सिंह। और अजीत सिंह ने किसको निकाल दिया था अपने दरबार में, अजीत सिंह का पालन पोषण, इनको संरक्षण देने वाला दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को अपने सरदारों की बातों में आकर यहाँ से निकाल दिया था मारवाड़ से। औरंगजेब से सबसे पहले किसने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र के राज्याभिषेक की वकालत की थी, दलथम्बन, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह या रघुनंदन भाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़। अगला प्रश्न, किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुर्ब का दरवाजा टूट गया है, यानी कि इस औरंगजेब का ये विरोधी था, इस्लाम का विरोधी शासक किसने बताया, किसको बताया है औरंगजेब ने, राव चंद्रसेन, अमर सिंह, जसवंत सिंह या अजीत सिंह। 31 का राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह, ध्यान रखना सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था, यानी कि जब वो शासक मारवाड़ के किसी शासक से युद्ध करने के लिए आता है, किसके साथ, मालदेव के साथ। राजा मालदेव सबसे शक्तिशाली शासक, इससे जब युद्ध करने के लिए आता है तो बोलता है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मतलब कि इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी होगा। ये बात शेरशाह सूरी ने कही थी, क्योंकि शेरशाह सूरी दिल्ली से सेना लेकर आता है कहाँ पर, मारवाड़ पर आक्रमण करने, और इनके बीच यहाँ पर युद्ध होता है मालदेव के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। लेकिन मान लो कि शेरशाह सूरी बोलता है कि यदि मैं मारवाड़ पर यदि कब्जा कर लेता, फिर भी मुझे यहाँ पर बाजरे के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि शेरशाह सूरी इस युद्ध में हार जाता, और हार जाता तो निश्चित तौर से हिंदुस्तान का बादशाह कौन बन जाता रे, मालदेव बन जाता, और शेरशाह सूरी के हाथ से ये बादशाह निकल जाती। और नेक्स्ट, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और कभी समर्पण नहीं किया, राय सिंह, चंद्रसेन, बारमल, अमर सिंह। 33 का राइट आंसर बे हो जाएगा राव चंद्रसेन। कहाँ के शासक थे, ये अपने मारवाड़ के थे, जोधपुर के। इन्होंने कभी भी मुगलों के विरुद्ध आत्मसमर्पण नहीं किया, लगातार इनसे युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे। नेक्स्ट, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन सा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लो, कई बार पूछा गया है। अकबर यानी मुगलों की गुलामी स्वीकार करने वाला, अकबर की गुलामी स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था, बिल्कुल इसका राइट आंसर 34 का, यदि आपने दिया है दे मोटा राजा उदय सिंह, तो बिल्कुल राइट दिया है। नेक्स्ट, निम्न में से वे राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के वे महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, इडर, जोधपुर, डूंगरपुर या जालोर। यानी वे कौन सा राज्य है जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से कभी संधि नहीं की थी, तो वो राज्य जोधपुर ही है। यदि ये महाराणा प्रताप का साथ देते जोधपुर वाले, मारवाड़ वाले, तो अभी हल्दी घाटी युद्ध का जो परिणाम है वो कुछ और ही निकलता। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना क्षेत्र था, यानी औरंगजेब की जब तक मृत्यु हुई थी तब तक अपने क्षेत्र को स्वतंत्र रखने वाला राजपूताना का कौन सा ही क्षेत्र था रे, मेवाड़, जैसलमेर, मारवाड़ और जालोर, इनमें से कौन सा क्षेत्र था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर मारवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ के कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है,
चंद्रसेन, जोधा, मालदेव या गंगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर मालदेव हो जाएगा। अगला प्रश्न, मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा कहा है? अभी हमने पढ़ा था हसमत वाला राजा मालदेव, किस इतिहासकार ने कहा है? फारसी, यूनानी, मंगोल या अरबी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फारसी इतिहासकारों ने। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है, किस इतिहासकार ने दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है? तो किसने कहा था रे? इसका करेक्ट आंसर आपने यदि भी दिया है हीराचंद ओझा, तो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, जोधपुर में खेजड़ी घटना किस शासक के काल में हुई रहे? यहाँ पर पेड़ काटे गए, महिलाओं को काट दिया गया, इमरती बाई का नाम आपने सुना होगा। तो ये खेजड़ी की जो घटना हुई थी किस शासक के काल में हुई? विजय सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह या अभय सिंह? 40 का राइट आंसर डे हो जाएगा, अभय सिंह। उभय सिंह नहीं, अभय सिंह है। अगला प्रश्न, मालदेव की सेना व शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? जिसमें शेरशाह सूरी ने क्या कहा था रे कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी हारने से बचा बचा था। गिरी सुमेल का युद्ध, लोहावट, खानवा या ओसिया? कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके बीच में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। कब हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध? यह आपके लिए आज प्रश्न है। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? अजीत सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या गज सिंह? 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अजीत सिंह। अगला प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है? एक तो मेवाड़ के थे महाराणा प्रताप, और मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? गंगा, मालदेव, चंद्रसेन या उदय सिंह? 43 का राइट आंसर सी बिल्कुल राइट है, चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, या इसके अलावा महाराणा प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा भी इसे कहा जाता है। भटकते रहते वन में इधर उधर। जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई? उदयपुर, जसवंतपुरा, दिल्ली, अफगानिस्तान? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, काबुल में इनकी मृत्यु होती है, क्योंकि औरंगजेब इनको लगातार बाहरी क्षेत्रों में भेजता रहा था। मारवाड़ के किस शासक ने चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है सर जी? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है लाडलू? जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ दुर्ग? चिड़िया टुक पहाड़ी पर, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा, मालदेव, बीका या रणमल? 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट, 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया था? खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ मैंने बता दिया आपको। तो सेना लेकर आए थे राव मालदेव आए थे। किसके? राव गंगा के पुत्र। राव गंगा के पुत्र थे राव मालदेव। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुप्पा थे? जेता और कुप्पा किसके सेनापति थे रे? चंद्रसेन, जोधा, उदय सिंह या मालदेव? बिल्कुल 47 का राइट आंसर डे हो जाएगा, राव मालदेव। शेरशाह सूरी के विरुद्ध इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में भाग लिया था। जोधपुर में उम्मेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? उम्मेद पैलेस जोधपुर में है, निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। किसने? उम्मेद सिंह ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 49, किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता शासक मैंने बताया था रे, किसको कहा जाता है? मेरी पहली वाली क्लास जिसने देखी है, मेवाड़ का पितृहंता जिसने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, किसको कहा जाता है रे? उद्दा को कहा जाता है रे। उद्दा और रणमल, उद्दा को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मारवाड़ का पूछा गया है। मारवाड़ का पितृहंता शासक यानी पिता का हत्यारा चंद्रसेन, मालदेव, अजीत सिंह या जसवंत सिंह? इसका राइट आंसर मालदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मालदेव। इसने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी। आज का अंतिम प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस दिन पर गुजारे थे? यानी अंतिम दिन इन्होंने कहाँ पर गुजारे थे? ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ ने किस स्थान पर गुजारे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उज्जैन में गुजारे थे। इनको मारवाड़ से निकाल दिया गया। उज्जैन कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश राज्य में है।
तो आज की क्लास में टोटल कितने प्रश्न है? 45 50। और इन सभी प्रश्नों का आंसर नीचे दिया हुआ है, आपको ये देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको है जैसे जैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी मिल जाएगी 50 प्रश्नों की। अभी जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़े हैं वो बाद में एक बार आप देखोगे, पहले आप नीचे आंसर मत देखना, पीडीएफ को देखना और इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। इसके अलावा पहले आप मैच करना कि आपके बाद में कितने राइट आंसर राइट होते हैं। उसके बाद आपको डाउट रहता है तो आप नीचे फिर मिलान कर लेना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप नीचे से देखने लग जाओ, पहले आप खुद खुद का टेस्ट देना, देखिए कितने आप राइट कर पाते हो। इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप अपना यही है, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। बहुत सारे मित्र पूछते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।